हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कराएंगे। फुल रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द डायरेक्शन आर यू फेसिंग? कहाँ पर डायरेक्शन होगा तुम्हारे फेस का? इस टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज आर फेसिंग वेस्ट एट अ बिगनिंग। शुरुआत में तुम्हारा फेस किस में? वेस्ट में। पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो, ये होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, आपका कहाँ पर फेस है? वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ फेस, तो वेस्ट की तरफ है, इधर फेस है आपका। इधर इधर की साइड फेस है। ठीक है, इधर की साइड फेस है। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है? 270 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉकवाइज अगर तुम यहाँ हो तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेगा। तो क्लॉकवाइज कह रहा है, क्लॉकवाइज कह रहा है 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री। तो देखो, ये होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री होता है। ये परपेंडिकुलर होते हैं, अपने आप परपेंडिकुलर होते हैं दोनों। तो क्या कह रहा है? 270 डिग्री। जी 90 हो गए, जी 90 हो गया और जी 90 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 90 + 90 + 90 270। तो क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज चल रहा है, इधर की तरफ चलेंगे। देखो, जी वाली डायरेक्शन में चलेंगे तो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो पोजीशन कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर। तो पोजीशन किधर होगी? साउथ में। पोजीशन कितनी होगी? साउथ में। अगर 90 डिग्री चलता तो कहाँ जाता? नॉर्थ में। नॉर्थ में किधर पोजीशन होती है? 180 डिग्री चलता तो कहाँ जाता? ईस्ट में। अपोजिट अपोजिट बन जाती डायरेक्शन। और 270 डिग्री चला है तो कहाँ जाएगा? साउथ में। तो 270 डिग्री साउथ में आ जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे इस स्लाइड में। ठीक है भाई, जो भी आपको क्वेश्चन आएगा, कोई भी डाउट रहेगा इसमें क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं। मैं आपको बेसिक से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ पर्सन वॉक 15 मीटर ईस्ट में। 15 मीटर ईस्ट में चला, इधर ईस्ट होता था, 15 मीटर ईस्ट में चला। फिर क्या कह रहा है? देन टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक करता है 10 मीटर। लेफ्ट टर्न लेगा, इधर इधर होता है लेफ्ट। अगर इधर फेस है, कोई पर्सन का इधर फेस है तो लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। इधर होगा, कितने मीटर चला है? 10 मीटर। अब फेस किधर हो गया? नॉर्थ की तरफ हो गया। अब क्या कह रहा है? इसके तरफ देन इन तरफ लेफ्ट, लेफ्ट अगेन एंड वॉक 15 मीटर। इधर होगा लेफ्ट, तो फिर दोबारा अगेन 15। तो यहाँ आ गया 15। 15 चल गया, अब यहाँ आ गया पोजीशन। अब क्या कह रहा है? हाउ वॉक। हाँ, 15 चल गया। हाउ फार, हाउ फार कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से? जी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया एस, जी हो गया एंडिंग पॉइंट। तो कितनी दूर चला गया? इन दोनों की शॉर्ट डिस्टेंस कितनी होगी? जी 15, जी 15, जी कितना? 10 है, तो यहाँ भी कितना होगा? 10। तो कितना होगा? 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है भाई, और इसका कौन सा हो गया? तो साउथ डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका कैसा पेपर आ रहा है 2026 में, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड कंक्लूजन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ट्रे ट्रे प्लेस टेबल टेनिस। ट्रे को ये है प्ले करता है टेबल टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस क्या है? डिफिकल्ट गेम है। तो ट्रे प्ले डिफिकल्ट गेम खेलता होगा। यस। तो अब ऑप्शन देखते हैं। कंक्लूजन स्टार्ट इज प्रॉब्ली फॉल्स, गलत है। कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं कह सकते। नो कंक्लूजन कैन बी रीच्ड, कोई भी नहीं। ये हो सकता है बी। द कंक्लूजन स्टार्टेड डेफिनेटली ट्रू होगा जब टेबल ट्रे का प्ले करता टेनिस, और टेबल टेनिस डिफिकल्ट है, तो इसका तो इसके आ जाएगा डिफिकल्ट गेम से। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, नो कंक्लूजन कैन बी रीच्ड। देखो, किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। हाँ, इसका देखो ये लग रहा है मुझे, जो ट्रे वाला है, सम ट्रे ट्रे खेलते हैं टेनिस। ठीक है, ये ट्रे है, ये टेनिस है। और क्या कहता है? टेबल टेनिस है डिफिकल्ट टेबल टेनिस कैसा डिफिकल्ट गेम है? डिफिकल्ट गेम होगा पूरा। टेबल टेनिस क्या है? डिफिकल्ट गेम है। तो क्या कहते हैं? टेबल टेनिस डिफिकल्ट। सही है, ये भी सही है, यही सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन। देखो, मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज डिफरेंट? कौन सी शेप डिफरेंट है अदर से? तीनों सेम होंगी और एक डिफरेंट होगी। देखो, ट्रायंगल कौन सा फिगर होता है? 2D फिगर होता है। स्फीयर 3D होता है। सर्कल 2D होता है। और स्क्वायर कैसा होता है? 2D होता है। तो कौन सा डिफरेंट है? जो 2D, 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 फिर कौन सा 3D? तो यही आंसर हो गया। डिफरेंट कौन सा हो गया? 3D स्फीयर। आंसर कौन सा हो गया? स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है SCRABBLE का क्या है? 19, 3, 18, 5, 25। तो देखो, एस की पोजीशन कितनी होती है? 19 की 19 लिख दी है। सी की पोजीशन 3 की 3 लिख दी है। देखो, आर की 18 है तो 18 लिख दी है। ए की 1 है तो 1 होती है। बी की पोजीशन 2 होती है, 2 बार 2 है तो 2 2 लिख ली। 2
एल की 12 है तो 12, और ई की 5 है तो 5 है। हमें अब हमें समझ में आ गई पोजीशन लिखी। एस की कितनी होती है, हमें इसका आंसर देना 19 19। टी कितनी होती है 20 तो 20। यू की कितनी होती है 21 की 21। एन की कितनी है 14, फिर एक एन 14 14। पी की कितनी होती है 5, और डी की कितनी होती है 4। अब देखो ये ऑप्शन है, हमें देखो मैच 19 19 19। देखो क्या है लास्ट में, क्या रहा 4। इधर कितना लास्ट है 5, तो ये कट गया। इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4, इधर 5 है, तो ये कट गया। देखो ये दो ऑप्शन कट गए, एलिमिनेट कर करो। कभी भी एक सी डिजिट दिए तो डायरेक्ट आंसर मत देखो, करो पूरा एलिमिनेट कर दो। अब दोनों ऑप्शन में फंस रहे हैं। देखो यहाँ 19 20 है, यहाँ 19 20 21 है, और यहाँ क्या है 19 20 22 है। यहाँ के स्टार्टिंग कह रहे 19 20 21 है, तो 19 20 21 कौन सा सी है, ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बेसिक से बताऊं किस तरह से अप्रोच लगाते हैं पेपर टाइम। जब भी तो गलती होती है, बच्चों से क्या करते हैं आंसर ढूंढते हैं, ठीक है, आंसर नहीं ढूंढना। ठीक है, देखो क्या करें, निर्मल पॉइंट है, निर्मला सेड। एक पॉइंट है वुमेन को पॉइंट करते हुए निर्मला कहती है सेड कहती है। निर्मला ने क्या, निर्मला एन से डिनोट कर, निर्मला कहती है सी इज, निर्मला ने कहा वह मेरी बहन, वह मेरी बहन की माँ। इसकी बहन होगी ये मान लेता हूँ कोई भी, उसकी माँ होगी तो ये होगी ऊपर होगी। उसकी माँ के इकलौते बेटे, बेटा होगा तो यहाँ होगा बी मान लेता हूँ, बेटा है तो बी। इकलौते बेटे, बेटे की बेटी, बेटी होगी तो मैंने मान लेता हूँ एक्स, एक्स कोई बेटी है ये होगी। इससे नीचे आ गई निर्मला का उस महिला से क्या समझे जी, महिला हो गई। तो इससे निर्मला से क्या कहेगी कि माँ वो होगी जी, पापा हो गया। पापा की बहन क्या कहलाएगी, पापा की बहन क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बुआ बी। पेटर्नल आंट, पेटर्नल आंट, ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा पेटर्नल आंट। ठीक है, अब देखो ये बताना विच लेटर इज नेक्स्ट। टी का रिलेशन क्यू से, तो टी का क्या, टी की पोजीशन कितनी होती है 16, और क्यू कितनी होती है 17, एक ज्यादा हो रहा है। और टी की पोजीशन कितनी होती है 20, एक ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 की पोजीशन क्या होती है यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कर्टेन का रिलेटेड फैब्रिक से, पर्दे के कपड़े से, उसी तरह तो ब्लाइंड्स का किससे होगा, तो ब्लाइंड्स का पता होगा आपको। देखो ब्लाइंड्स का किस्सा होगा स्लेट से होगा, स्लेट से। ब्लाइंड्स का किससे रिलेशन होगा, स्लेट से। आपको एनालॉजी रटनी पड़ती है, ठीक है। ब्लाइंड्स का कितने होगा स्लेट से। तो सोप से क्या करते हैं सफाई करते हैं, तो परफ्यूम से क्या करते हैं, परफ्यूम से क्या करते हैं स्मेल करते हैं। कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, स्मेल करते हैं, सुनते हैं परफ्यूम। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ यू आर स्टार्ट फेसिंग साउथ वेस्ट, कहाँ पर फेस कर रहा है साउथ वेस्ट में। तो देखो आपको दोबारा बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। और दो दूसरा कलर ले लेता हूँ। इधर होगा साउथ वेस्ट, इधर होगा नॉर्थ ईस्ट, इधर होगा नॉर्थ वेस्ट, इधर होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, साउथ वेस्ट में फेसिंग है, कहाँ स्टार्ट फेसिंग है साउथ वेस्ट में, तो कहाँ पोजीशन है साउथ वेस्ट यहाँ रही। ठीक है, 180 डिग्री टर्न राइट, टर्न राइट से 180 डिग्री टर्न लेता है तो फेसिंग क्या हो जाएगा। देखो 180 टर्न क्या होगा, सीधी लकीर होती है, ये हो गई, जो भी स्ट्रेट लाइन है नहीं होगी, जो सीधी हो गई तो 100 अपोजिट हो जाएगा। तो कहाँ पहुंच जाएगा, फेसिंग क्या हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पहुंच जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। साउथ वेस्ट से 180 टर्न करेंगे, राइट में यहाँ होगा और लेफ्ट में होगा, तो राइट से चलेंगे इधर तो कितना हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो फेस क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, कोई भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा साफ, तो फेस का हो जाएगा फाइनल नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। इसको बहुत गौर बारीकों से देखना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले ऊपर कर लेता हूँ फिर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको अब कलर वाइज करेंगे। क्या करें, एक सर्वे में 140 स्टूडेंट का सर्वे हुआ जिसमें 60 स्टूडेंट प्ले वीडियो गेम। देखो वीडियो गेम खेल रहे हैं कितने, वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं कितने 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट खेल रहे हैं वीडियो गेम। बी से डिनोटेड कर दें ये वाला बोला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 70 स्टूडेंट लाइक इंडोर गेम। 70 स्टूडेंट, 70 जब 3 की बात करें ऐसे बना के चलो, 70 स्टूडेंट क्या खेल रहे हैं इंडोर गेम। आई से डिनोटेड करता हूँ, ठीक है, इससे डिनोटेड कर रहा हूँ ये वाला कलर, ठीक है। और ये खेल रहे हैं ये वाला, तीनों में लाई कर रहा है, ठीक है। एक दोबारा से बना देता हूँ इसको, देखो सही नहीं बना। हाँ, अब क्या कह रहा है, 75 स्टूडेंट लाइक आउटडोर गेम। आउटडोर ओ से 75 स्टूडेंट, ये पूरा 75 का बोला, ठीक है। अब क्या करें, एडिशनली जानकारी दे, 30 स्टूडेंट लाइक प्ले बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम। इंडोर और आउटडोर गेम ये दिख रहा है आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो किससे कलर से बना हुआ है,
ये क्वेश्चन आपको इससे बना देता हूँ, ये वाला पोजीशन देख रहा है, ये वाला हिस्सा है, कलर कर देता हूँ ये वाला हिस्सा। ये वाले स्टूडेंट कितने हैं, आउटडोर इंडोर कितने हैं, 30 स्टूडेंट, प्ले वो 30 स्टूडेंट है ये वाले, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, आउटडोर स्टूडेंट हो गए 18 स्टूडेंट, बोथ गेम, वीडियो गेम, आउटडोर गेम। तो ये वाले पूरे दूसरे कलर से बना देता हूँ, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जी वाले स्टूडेंट हो गए पूरे वाले, जी भी आ रहा है यहाँ तक, ये भी आ रहा है यहाँ तक। तो ये वाले स्टूडेंट कितने हो गए, 18, ठीक है। और क्या कह रहा है, 42 स्टूडेंट प्ले गेम, 42 स्टूडेंट प्ले वीडियो गेम, इंडोर गेम। 42 स्टूडेंट कितने, जी वाले हो गए पूरे यहाँ से यहाँ तक, 42 स्टूडेंट प्ले बोथ गेम, इंडोर और वीडियो। 8 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 गेम, देखो तीनों में इंटरसेक्शन जी पॉइंट हो रहा है, तीनों में तो इस जगह कितना हो रहा है, 8 स्टूडेंट प्ले तीनों में। तो क्या कह रहा है, वेन डायग्राम बना के फाइंड अ स्टूडेंट प्ले ओनली आउटडोर गेम, आउटडोर गेम खेलना है, ओनली आउटडोर गेम। कौन से स्टार्ट कर दूं, इससे इससे कर देता हूँ, ये वाला क्लास है। तो ये वाले बताने हैं, देखो जी वाले स्टूडेंट कितने होंगे, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ओनली यहाँ तक। देखो कोई भी ना इंडोर का आना चाहिए ना वीडियो गेम का आना चाहिए, बस केवल आउटडोर गेम का आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, पूरे में से हम पूरे गोले में से आउटडोर के में से इस क्वेश्चन को घटा देंगे, और इस क्वेश्चन को घटा देंगे, और इस क्वेश्चन को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, आउटडोर गेम आ जाएगा ओनली। तो क्या करेंगे, ये 30 है, इतना कितना 30 है, ठीक है। जी वाला 30 है और जी वाला 18 है, और बीच वाला 8 है। तो 30 पहले तो 30 कर देंगे, प्लस इसमें 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हमने ये रिपीट कर लिया, और यहाँ भी हमने ये रिपीट कर लिया, तो दो को तो बीच वाला रिपीट हो गया, जो तीनों में गेम कॉमन है, तो एक को तो माइनस कर लेंगे, तो एक को तो माइनस करेंगे 8 का, तो कितने हो जाएंगे, 30 और 18, 48, 48 और 8, 40 बचे। अब 40 में से 75 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा, वो जी वाला क्वेश्चन है। 75, 75 माइनस 40 कितने आ जाएंगे, 35, कितने आ जाएंगे, 35। कौन सा ऑप्शन है, सी डी। इस तरह से निकालते हैं। देखो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मुझे मोटिवेट करनी, छोटा सा चैनल है, ठीक है, आपका सपोर्ट चाहिए इसको ग्रो करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर बताना, ए एंड बी, ए एंड बी बताना है, ए एंड बी इन द सीरीज, ए एंड बी बताना सीरीज। फाइंड द वैल्यू बतानी बी और बी प्लस ए की। देखो बी प्लस ए की वैल्यू, देखो 5 का स्क्वायर हो रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा। 8 ए की जगह कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। फिर 9 का हो गया, फिर 10 का कितना हो गया, 100। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 164, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 डी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। इसको देखो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसको बेस्ट एक्सप्लेन से कराऊंगा, ठीक है। तो ये वाला साइन क्या कह रहा है, अगर पी एंड क्यू की ये वाला साइन आ जाए तो क्या करना, पी का स्क्वायर कर देना, और क्यू का कर देना, क्यू कर देना है लास्ट वाले का। फिर जब ये वाला साइन आ जाए तो क्या करना, पी का क्यू कर देना, और इसमें से माइनस कर देना क्यू उसके स्क्वायर को। देखो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी वाला साइन है, तो ये वाला साइन क्या है, ये वाला है, जी वाली इक्वेशन कर रही है। तो क्या करना, पहले का स्क्वायर कर देना और प्लस सेकंड का क्यू कर देना। पहले का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर, और दूसरे का क्यू कर प्लस करके क्या करना, क्यू करना, तो 2 का क्यू कितना हो, तो 8। अब ब्रैकेट लगा लेते हैं, और जी वाला साइन लगा लेते हैं, 3 लगा, ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये हो गया। अब देखो जी वाला साइन फॉलो कर लेते हैं, ये वाला साइन हो रहा है, ये वाला साइन, ठीक है। अब क्या कहता है, पहले का क्यू कर देना और लास्ट वाले का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर कर देना। तो पहले का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू कितना होता है, 729 होते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन कर लगे, तो लास्ट वाले का सेकंड वाले का करना है, माइनस करके स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर करना है, 9, तो 9 हो जाएगा। अब क्या कहता है, 720 आ गया, आंसर क्या हो गया, 720, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, जो भी आपका डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए, और कमेंट करके जरूर देना अपना रिव्यू, ठीक है भाई। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनका 2026 में यूपी पुलिस में पेपर है। रीजनिंग आसान बना दूंगा, ठीक है भाई। कमेंट करके बताना, सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन चाहिए रीजनिंग का, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है भाई, जिससे मुझे मोटिवेट मिले, मैं आपका पूरा से पूरा जो भी सेट हुए हैं यूपी पुलिस 2024 के सारे करा दूं रीजनिंग के, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, एग्जामिन में फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी लेटर, लेटर कितने ऐसे लेटर हैं विच इज इमीडिएटली प्रीसीड, की पहले क्या आ रहा है और इमीडिएटली फॉलोइड बाय सिंबल। देखो लेटर है, लेटर क्या होते हैं, ए बी सी डी होते हैं, जी लेटर है, पहले क्या आएगा, सिंबल आएगा, और बाद में भी सिंबल आएगा, तो जी वाली सीक्वेंस बनानी है। ऐसे कितने लेटर है, तो देखो पहले सिंबल, लास्ट पहले सिंबल आएगा, फिर लेटर आएगा, फिर सिंबल आएगा, तो हम किसको पकड़ते हैं, लेटर को पकड़ते हैं, ठीक है। लेटर कौन सा, आर है, जी नहीं, इसके पहले सिंबल नहीं है ना बाद में सिंबल है, ये भी नहीं है, इससे पहले सिंबल नहीं है ना बाद में,
ये वाला सिंबल है, इधर दो है, ये तो वो क्या है, नंबर है। इधर सिंबल है, ये हो जाता, पर ये भी नहीं है। फिर देखो तो इसको पकड़ते हैं, देखो ये बनना है, एक इधर पीछे सिंबल है, आगे सिंबल है, तो एक हो गया, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए नहीं होगा, 8 है पीछे। एल देखते हैं, एल भी नहीं होगा, सिंबल नंबर है। आई के पीछे भी नहीं है, एस के पीछे भी नहीं है, फिर यू के पीछे देखते हैं, बी के पीछे भी नहीं है, एक हुआ भाई। और फिर देखो सी के पीछे देखते हैं, सी के पीछे सिंबल है, नंबर है, फिर एन को देखते हैं, नंबर है, सिंबल है, फिर एच को। तो कौन सा आंसर हो गया, एक ही बनना है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, एक ही बनना है, तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर वन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इस प्रकार चेक करते हैं, ठीक है भाई, कोई भी कंफ्यूजन है की दिक्कत नहीं है, आपको पहले एक्सपीरियंस बनाना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, इसको बताना विच ऑफ द प्रोवाइड कॉम्बिनेशन विद कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड। देखो ए के बाद कितना आ रहा है, सी आ रहा है, दो प्लस हो रहे हैं। फिर सी के बाद ई आ रहा है, दो प्लस हो रहे हैं। फिर ई के बाद भी तो दो प्लस होंगे, पांच और दो सात हो रहे हैं, तो ई के बाद क्या होगा, जी, ई एफ जी। तो जी आ जाए, जी से स्टार्ट होगा, तो कुछ देखो जी से जे भी नहीं है, पहला स्टार्ट, जी भी नहीं है, जी भी नहीं है, जी भी है। तो देखो और भी देख लेते हैं, तीन के बाद क्या इतना, छह आ रहा है, तीन प्लस हो रहे हैं। छह के बाद तीन आ रहा है, तीन प्लस हो, नौ के बाद तीन होने, तो बारह होनी चाहिए, बारह आ रहा है, देखो बारह, ये भी आ रहा है। इससे भी कर देते हैं, दो दोबारा डाइट हो रहा है, वैसे पहला वर्ड मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले से टिक कर दो, पर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है दूसरा भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट इसको भी देखो, देखो देखो किस तरह से सिक्वेंस आया है। क्या बात, फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिंबल की जगह क्या बताना है, सिम इस जगह क्या आएगा, ठीक है। देखो पहले का स्क्वायर, पहले का क्यूब, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब। तो क्या कह रहा है, देखो पहले का स्क्वायर, पहले का क्यूब लिख दिया है। फिर क्या करें, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब लिख दिया। फिर क्या करें, तीन का स्क्वायर कर दिया है, फिर तीन का क्यूब कर दिया। फिर क्या कर दिया, पांच का स्क्वायर कर दिया, पांच का क्यूब कर दिया है। तो देखो ऑड नंबर का क्या कर रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर करता जा रहा है, फिर क्यूब करता जा रहा है। फिर क्या, पांच के बाद क्या आएगा, एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, क्या आएगा, सात आएगा, सात का स्क्वायर कर देगा और सात का क्यूब कर देगा। तो सात का स्क्वायर कितना होता है, 49, सात का क्यूब कितना हो, 343। तो 343 तो पीछे लिख रहा है, तो पहले क्या आएगा, 749, क्या आएगा, 49, सिर्फ 49। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए, ये देखो इस तरह से कोई भी नहीं है, तो पूरा लॉजिक लगता है, बिल्कुल एग्जामिनर उसी तरफ से डालता है जिसको आपको समझ में आ जाए, देखते कि हम ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज लेटर इज एन अल्फाबेटिकली, ऐसा वर्ड बताना है जिसको अल्फाबेटिक में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चले, जैसे ए के बाद बी आना चाहिए, और बी के बाद सी आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए, या तो एफ आ जाए, ऐसे नहीं आना चाहिए। बी के बाद ई, डी के बाद ई आ गया तो जी गलत हो जाएगा वर्ड, ऐसा बताना अल्फाबेटिक ऑर्डिकल में चले। देखो सी के बाद ऊ आता है, ऊ के बाद तो और कुछ, एल कैसे आया, ओ के बाद तो एम एन ओ, जो भी बाद में आएंगे वो टर्म आएंगे, तो ये तो कट गया। ई के बाद एन भी आ सकता है, एन के बाद ई आता, फिर ई आ गया, जी भी कट गया। ये कोई अल्फाबेटिकली ऑर्डर नहीं बनना, ठीक है। बी के बाद एल आ सकता है भाई, बी के बाद एल, एल के बाद ऊ भी आ सकता है, ऊ के बाद टी भी आ सकता है, पी के बाद एस भी आ सकता है, जी बनना आंसर। देखो इसको भी चेक कर लेते, ए के बाद डी आ रहा है, ठीक है आ सकता है, डी के बाद आर आ रहा है, आर के बाद ऊ कैसे सकता है, आर के बाद तो क्यू, आर एस टी यू भी आ सकते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। आपको बेसिक से बताना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस चैनल को लाइक और आज ही तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, देखो ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एग्जामिनर प्रोवाइडेड डायग्राम रिस्पॉन्डेड क्वेश्चन, रिस्पॉन्डेड क्वेश्चन बताने हैं आपको, क्या कह रहे हैं देखो। और ऊपर करते हैं, क्वेश्चन ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पेन ले लेता हूँ। हाउ मैनी इंडिविजुअल, हाउ मैनी कितने इंडिविजुअल कंसिडर बैकवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन से, जी बैकवर्ड पीपल है, आर नॉट एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं है, ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए, एजुकेटेड पीपल नहीं होनी चाहिए। तो क्या बनाना, इंडिविजुअल कितने इंडिविजुअल हैं जो बैकवर्ड हैं, एजुकेटेड नहीं होनी चाहिए, तो एजुकेटेड ट्रायंगल तो हटा दो, ट्रायंगल वाले को तो साफ कर दो, ये वाले लोग तो होने नहीं चाहिए, तो ये वाले लोग तो हट गए, देखो ये वाले हट गए। अब क्या बचे, सर्कल बचे, ये बचे ट्रायंगल। हमें क्या बचाना है, बैकवर्ड, बैकवर्ड में क्या आता है, स्क्वायर, स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड को ये आ रहा है, और इसमें से जी वाले टर्म तो हट गए, ये वाले तो हट गए, तो पाँच बचे कितने, 17 और 5, 17 और 5 कितने होते हैं, 22, 22 आंसर क्या हो जाएगा, 22 बी, ठीक है भाई। ठीक है, क्या वगैरह 22, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ के क्वेश्चन आ गए। और देखते हैं मैथ के क्वेश्चन है, चलो कोई भी दिक्कत, जरूरी नहीं मैथ के क्वेश्चन है, इधर कमेंट करके बताओगे तो मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, ठीक है। अब आपका सपोर्ट चाहिए बस, सोच रहे चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। एक एक लाइक से घड़ा बढ़ता है, ठीक है भाई, जितनी आपने लाइक करेंगे उससे मुझे मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला सीक्वेंस आ गया, देखो क्या कह रहा है, 4 है, 7 है, 13 है, 21 है, 34, तो विच इनकरेक्ट नंबर, कौन सा इनकरेक्ट नंबर है सीरीज में। तो 4 के बाद कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, कितने प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है।
तीन 17 13 आ रहा, तीन कितने प्लस आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 3 के बाद 6 आ रहे हैं, फिर क्या कितना 21 हो रहा है, तो कितने आ रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 7 और 8 बढ़ रहे हैं, देखो 3 6 8 जी कोई सीक्वेंस है, फिर कितने बढ़ रहे हैं, 34 34 आ रहे हैं, तो कितने बढ़ रहे हैं, 34 के बाद कितने 13 13 बढ़ रहे हैं, 13 बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ 3 होने चाहिए, तो जहाँ 3 प्लस आ रहे हैं 6 गए, फिर तो यहाँ 9 होने चाहिए, जब तो सीक्वेंस में तो 12 होने चाहिए, तो अगर 9 होने चाहिए तो 21 की जगह हम 22 कर लेते हैं, 22 कर लें तो सीक्वेंस बनना 3 6 9 और 9 और 12 12 होना चाहिए, तो 12, तो ये वाला गलत है, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला कौन सा 21 21 गलत है, 21 की जगह 22 होना चाहिए, तो सीक्वेंस बन नहीं है, 21 वाला गलत है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं किस किस तरह से काउंट करते हैं इन टर्मों को, ठीक है भाई। क्या करना, हाउ मैनी नंबर ऑफ क्यूब, देखो ये वाले फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, देखो तीन तो इधर साइड में फ्लोर है, ठीक है, तीन इधर साइड में फ्लोर है, फिर इधर तीन इधर है, तीन इधर है, और दो दो मंजिल के फ्लोर है, एक दो एक दो एक दो, और ये तीन तीन मंजिल के फ्लोर है, देखो, और ये पांच, ये कितनी है, तीन मंजिल, और ये चार चार मंजिल का फ्लोर है, तो एक मंजिल के फ्लोर कितने हैं, एक फ्लोर है, दो फ्लोर है, तीन फ्लोर है, और एक बैक साइड में चार फ्लोर है, चार फ्लोर है, कितने, तो कितने क्या क्या मंजिल के, दो दो मंजिल के, तो इंटू दो कर दो, कितने बॉक्स है प्लस। अब तीन तीन मंजिले कितने, एक है, दो है, तीन है, चार है, चार फ्लोर है तीन तीन मंजिल के, ठीक है, ठीक है, प्लस, और चार मंजिला कितना है, एक है, ये बीच वाला चार मंजिला कितना है, एक है, ये एक इंटू चार, ठीक है, अब करेंगे चार दूनी आठ हो गई, प्लस चार तिया 12 प्लस चार एकम चार, ठीक है, आठ और 12 20, और 20 और चार 24, कितने आ गए, 24 क्यूब्स हो गए, देखो आंसर भी 24 ही होगा, देखो कौन सा, देखो 24 होगा, नीचे चलते हैं, 24 देखो सी वाला 24 हो रहा है, मैंने आपको बताया 24 हो रहा है, देखो 24 है, ठीक है, ठीक है, देखो इस तरह से करते हैं, किस आपको टाइम में आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, पेपर में टाइम में किस तरह से लगाते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है भाई। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हो आपके पास तुरंत पहुंचे, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार रिपीट करता हूँ, छोटा सा चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, चूज द ऑड नंबर, के ऑड नंबर चूज करना है, देखो ऑड के का कितना होता है, 11 होता है, के एल एल कितना होता है, 12 11 12, क्यू कितना होता है, 17, आर कितना 18, ए कितना होता है 5 1, और जेड कितना होता है 26, एफ कितना होता है 6 और 7, देखो 6 के बाद 7 आ रहा है, 11 के बाद 12, 17 के बाद 18, एक के बाद 2 आना चाहिए, तो जी गलत हो गया, ऑड है, यही ऑड है, ठीक है, यही आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, मिरर इमेज बनानी, मिरर इमेज बनानी है, एक्स वाई मिरर है, ठीक, तो क्या होगी मिरर इमेज, देखो और ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, हमें तो मिरर इमेज बनानी है, ठीक है भाई, मिरर इमेज चारों ऑप्शन दिखने चाहिए, ठीक है, देखो इधर बनने मिरर इमेज, तो इधर इधर इमेज इमेज बनेगा, तो इधर तो गोला बनेगा, नीचे इधर गोला बनना चाहिए, इधर गोला बनना चाहिए, जब ऐसे मिरर करेंगे तो इधर को गोला होना चाहिए, गोला होना चाहिए, बस बन तो नहीं कर रहा, जिधर गोला होना चाहिए, ठीक है भाई, तो इधर जो नीचे गोला कैसे आगे, जी कट गया, तो एलिमिनेट कर करो क्वेश्चनों को, ठीक है, इधर गोला सही है, इधर गोला क्यों होना चाहिए, जब जो ऐसे बढ़ लेंगे मिरर को, तो जब मिरर की चीज पास वाली आती है तो पास बनता है ना, पहले जब इसको फोल्ड करेंगे, इधर की साइड टर्न करेंगे, तो ये जो मिरर के पास होती है वो चीज क्या बनती है, पहले बनती है, फिर बाद वाली बाद बनेगी, उससे बाद वाली इधर बाद बनेगी, तो मिरर के पास है तो ये पास बनेगी, ठीक है, तो ये वाली बनेगी, ये वाली बनेगी, ये वाली कैसे बन जाएगी, ये भी कट गई, ठीक है, कट गई ना, ठीक है, कट गई। अब देखो कौन से ऑप्शन बचे, ये बचे, ये बचे, देखो ये दोनों साइड में, और ये अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट होते तो ये नीचे ऊपर नीचे होते, तो ये अब साइड में, तो ये वाली आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड में, अपोजिट ये भी गलत हो जाएगा, अपोजिट है ही नहीं, इन दोनों में अपोजिट ट्रायंगल बनने नहीं, हमें एलिमिनेट करना है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होने की दिक्कत, ठीक है, इस तरह के एलिमिनेट क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है भाई। आप पेपर अप्रोच वाली बताऊंगा, और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाउ मैनी ट्रायंगल है, कभी भी देखो जी वाला ऐसा फिगर आ जाए, ऐसा फिगर आ जाए, और ऐसे फिगर आ जाए, ऐसे, तो इसमें ट्रायंगल कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, याद रखना चाहिए, एक दो तीन चार हो गए, और ये 5 हो गए, ठीक है, और ये 6 हो गए, और ये 7 हो गए, और ये 8 हो गए, 8 बनते हैं ऐसे फिगर में, देखो ऐसा फिगर ये बनता 8, इसमें 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए ये वाले में। और देखो ये 9, ये 10, और ये 11, और एक 12, अब देखो कोई कंबाइन करके बनना है, नहीं बनना, 10 11 12 हो गए, 12 हो गई, अब देखो ये 13 हो गई, ये 14, ये 15, और ये 16, 16 गए, तो 16 से ज्यादा कोई है नहीं, तो ट्रायंगल कितने हो गए, 16, ठीक है, 16, ठीक, कोई भी दिक्कत जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, अनीस की ओर इशारे करते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने किया है तो, महिला कह रहे हैं तो एम से डिनोट, माँ से डिनोट कर, महिला महिला है तो एम से डिनोट कर देते हैं, महिला मैन, महिला है तो नेगेटिव लगाते हैं, जिसमें फीमेल होती है क्या लगाते हैं, महिला,
महिला ने कहा उसकी माँ किसकी, अनीस की माँ, अनीस की ले देता हूँ, अनीस है, अनीस, अनीस की माँ, अनीस की माँ तो ऊपर होगी, माँ तो होगी, माँ हो गई, बी से डिनोट बिगड़ देता हूँ, माँ को, माँ, इसकी माँ है तो नेगेटिव है माँ, इसकी, उसकी माँ मेरी, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, मेरी माँ, इसकी माँ कहाँ हो गई, माँ, इसकी माँ, मनीषा क्या कह रहा है, मेरी माँ तो जी बोल रही है ना मनीषा, मेरी माँ, इसकी मान लेता हूँ, इसकी माँ एक्स है, इसकी माँ, इस मेरी माँ, मे उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ये मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती, तो इसकी माँ इकलौती बेटी होगी तो ये इससे ऊपर होगी, इसकी ऊपर होगी एक्स होगी, इस क्या कह रहा है, मेरी उसकी माँ, जाकी माँ, अनीसा की माँ, और मेरी माँ की इकलौती बेटी है, मेरी माँ की इकलौती बेटी अनीसा इकलौती बेटी है तो यही होगी, महिला होगी जब ही तो इकलौती है, कोई दूसरी बेटी तो है नहीं, इकलौती बेटी है तो क्या होगी, इसकी माँ, जो मनीष वो हो जाएगी महिला वाली, जो महिला जो बोल रही है यहाँ आ जाएगी महिला, ठीक है, और जो जिसके बारे में अनीशा क्या आ जाएगी, इसकी नीचे आ जाएगी अनीशा, ये वाली अनीशा हो गई, क्या कह रही है, इकलौती बेटी उसकी माँ, ये कह रही है देखो मेरी माँ उसकी इकलौती बेटी की क्या है, इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, अब क्या कह रहा है, वह महिला से इस प्रकार संबंधित है, महिला कौन सी थी, महिला, वह महिला, हाउ हाउ इज द वुमन, वुमन रिलेटेड अनीता, अनीसा क्या कहेगी किससे, वुमेन से, उस वुमेन से अनीसा क्या कहेगी, अनीसा क्या कहेगी इस वुमेन से, क्या कहेगी, तो माँ ही कहेगी, क्योंकि जे इसकी माँ की माँ है तो माँ ही होगी, माँ मदर होगी इसकी, ठीक है, मदर ही होगी, क्योंकि इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है, क्या करिए, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो इसकी माँ होगी जब भी तो इसकी वो इकलौती बेटी होगी, ठीक है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ यूनिट डायग्राम बना के समझा करो, और इकलौता कह रहा है तो केवल इसकी इकलौती बेटी है, ठीक है, अब देखो इसको भी देखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने की दिक्कत है, बहुत कंफ्यूजन होगा, बड़ा सा क्वेश्चन है पर आसान, आंसर आसान है, फोर पीपल ईच पिक डिफरेंट फ्रूट, हर कोई डिफरेंट फ्रूट पिक करेगा, एप्पल, बनाना, चेरी या डेट्स मेथड, डेट मेथड, ठीक है, पर्सन हु पिक्ड एप्पल, एक पर्सन बताना हु पिक्ड एप्पल, उसके नेक्स्ट बाद पहला एप्पल आएगा, तो दूसरा नेक्स्ट बाद पर्सन हु पिक द बनाना पिक करे, एक एप्पल ए से डिनोट कर, ए भी आएगा, बी बनाना से डिनोट कर, तो एप्पल के बाद बनाना आना चाहिए, चेरी के बाद बना, एप्पल का, एप्पल के बाद तो कुछ है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन कट गया, एप्पल के बाद बनाना नहीं, जब बनाना तो पहले आ गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है, एप्पल के बाद बनाना, ये वाला कट गया, अब क्या कह रहे थे, एप्पल के बाद बनाना आना चाहिए, ठीक है, क्या आ रहा है, एप्पल के बाद बनाना आ रहा है, एप्पल के बाद बनाना, ये कंडीशन फॉलो होगी, एंड नॉट टू नेक्स्ट पर्सन हु पिक द डेट, उसके बाद डेट पर्सन पिक नहीं होनी चाहिए, एंड उसके नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट टू पर्सन हु पिक्ड द डेट, उसके नेक्स्ट बाद डेट पिक नहीं होनी चाहिए, एप्पल के बाद डेट नहीं होनी चाहिए, एप्पल के बाद डेट नहीं है, डेट नहीं है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, हु इज पिक द चेरी नेक्स्ट टू पर्सन इज पिक द डेट, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, क्या कह रहा है, एप्पल के बाद नेक्स्ट होना चाहिए, बनाना चाहिए, नॉट टू नेट, उसके बाद एप्पल के बाद पिक क्या होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, डेट नहीं चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, एप्पल के बाद बनाना, डेट नहीं एप्पल के बाद, ठीक है, जी वाली कंडीशन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से जो भी कंडीशन अप्लाई होती है वो कर दो, ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत की जरूरत बात नहीं है, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फिगर ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ फिगर, किस फिगर से कौन ऐसे पीसेस बनाए जा सकते हैं, देखो, देखो इस तरह से किस फिगर से बनाए जाते हैं, देखो अगर हम यहाँ से एक कोना काट लेते हैं, देखो इधर से एक कोना काट दे, ये वाला पेन ले लेता हूँ, अगर हम इस तरह से काट देंगे इसको, इस तरह से काटेंगे या इस तरह से काटेंगे, हाँ इस तरह से काटते हैं हम, किसको, इस तरह से, बनना है, बनना है, बनना, हाँ जी बनना, हम इस तरह से काट देंगे, एक फिगर हो गया जी वाला, देखो जी बनना, और एक इस तरह से बनना है तो जी वाला हो गया, ठीक है, और क्या कहते हैं, और एक जी वाला हो गया, हम इसको जोड़ेंगे तो बीच में तो स्क्वायर बनना है, स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर बनेगा, ठीक है, बनना है, और स्क्वायर बनेगा, बनना है, ठीक है, बनना है, तो ये वाला फिगर हो जाएगा, देखो कलर से काट देता हूँ, कलर से दिखाता हूँ उसको पहले, देखो कलर से काट देता हूँ, देखो इस तरह से काट दिया है, ये वाला इस तरह से काट दिया है, इस तरह से, अब देखो एक पीस ऐसा ही दिख रहा है, सेम दिख रहा है आपको, देखो सेम दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, दिख रहा है सेम, ठीक है भाई, और देखो एक ये दिख रहा है सेम, दिख रहा है, दिख रहा है, और कोई पीस कट ही नहीं सकते, ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से बनेंगे डी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द
डिसिमिलर नंबर, डिसिमिलर मतलब सब एक से हैं और एक डिसिमिलर नंबर है। देखो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 5 का हो गया, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, ठीक है, 7 के 8 आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 3 का 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो क्या करें डिसिमिलर नंबर। देखो 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, पेन लगा लेते हैं यार, पेन ले लेते हैं। देखो ये वाले ए को देखते हैं, 4 का स्क्वायर बनना है, 5 का स्क्वायर बनना है। इसको देखते हैं, 7 का स्क्वायर बनना है, उन 7 के बाद कितना 9 का स्क्वायर बनना है, ठीक है। इसका देखते हैं, क्या बनना है, 2 का क्यूब बनना है और 3 का क्यूब बनना है, ठीक है। इधर क्या बनना है, 2 का स्क्वायर बनना है और 3 का स्क्वायर बनना है, ठीक है। तो देखो 2 के बाद 3 आता है, स्क्वायर बनना है, दोनों बनने स्क्वायर, ठीक है। 4 के बाद 5 आता है, 4 का स्क्वायर बनना है, 5 का स्क्वायर बनना है। एक ही बात हो रही है दोनों में, 4 का स्क्वायर बनना है तो 5 का स्क्वायर बनना है। क्या कहना है, 7 का स्क्वायर बनना है तो 7 के बाद 8 आना चाहिए, 7 के बाद 8 होना 64 होना चाहिए। तो यही डिसनंबर नंबर है, कौन सा है, क्योंकि जहाँ में क्यूब की बात कर रही है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब बनना है दोनों में। इसमें क्या बनना है, 4 2 का स्क्वायर बनना है 3 का, तो कौन सा डिसिमिलर नंबर है, ये वाला डिसिमिलर। कौन सा आ जाएगा, ये डिसिमिलर, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। और आंसर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडिकेट मदर, मदर एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स। देखो वुमेन, जितनी मदर होंगी जो वुमेन के अंदर लाइक करेंगी, जो कि वुमेन एक ऐसी चीज है जाके अंदर मदर तो लाइक करेंगी करेंगी। माँ होंगी, बच्ची होंगी, फीमेल, जो भी वुमेन है। वुमेन किससे कहते हैं, वुमेन, वुमेन होती है एक फीमेल जाति हो, महिलाओं से कही जाती है वुमेन, महिलाएं, वुमेन, ठीक है। वुमेन होंगी उसमें मदर तो होंगी होंगी वुमेन, ठीक है। मदर, जो मदर बनी होंगी जिसका बेबी हुआ होगा। और मदर होंगी तो वाला तो है नहीं, तो ऐसा फिगर बनेगा दोनों के पीछे, तो ये तो है नहीं, ये कट गया, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी देख सकते हो। पेरेंट्स होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, तो पेरेंट्स होंगे, देखो कुछ पेरेंट्स होंगे, मदर पेरेंट्स होंगे तो क्या आएगा, पेरेंट्स होंगे तो वुमेन भी आएगी, ये भी आएगी। पेरेंट्स क्या होंगे, महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं सब पेरेंट्स हो सकते हैं, इंडिकेट कर सकती हैं। महिलाएं पेरेंट्स हो सकती हैं, ये तो होगा नहीं, कुछ कुछ पेरेंट्स महिला हो सकती है, नहीं है। पेरेंट्स, पेरेंट्स माने जिसमें माता पिता हो, माता पिता, माता पिता, माता पिता, माता पिता की बात करें तो ये फीमेल, पूरी मदर फीमेल होगी, पेरेंट्स में ऊपर वाला आ जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये वाला। पेरेंट्स तो दोनों होंगी, महिला होंगी तो पेरेंट्स होंगी, तो ये वाला तो करेंगे नहीं, क्योंकि कुछ 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 पेरेंट्स महिला होंगे और जो पेरेंट्स होंगे जो वुमेन होंगे, ये वाला तो बन नहीं सकता, तो बनेगा कौन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला। आप भी कमेंट करके बताइए आपकी अकॉर्डिंग कौन सा डायग्राम बनना है, ठीक है भाई। कोई भी मिस्टेक हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हर किसी से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आपका लॉजिक लग रहा हो तो कमेंट में करके जरूर बताइए। एक को दोबारा रीचेक कर देता हूँ, वुमन, वुमेन, मदर, पेरेंट्स, जो वुमेन होंगी जिसमें मदर आएंगी, पूरी मदर आ जाएंगी, ठीक है, मदर आएगी, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। ये तो दो ही ब्लॉक है। और क्या कहते हैं, पूरी वुमेन होंगी वो पेरेंट्स कहलाएंगी। महिलाएं, क्या कह रहे हैं, महिलाओं, माताओं, महिलाएं होती है, माताओं होती है, माता पिता, माताएं, में मदर, मदर बनेंगे जिसके बच्चे होंगे, मदर होंगे, वो पेरेंट्स बनेंगे, पेरेंट्स कहलाएंगे। और पेरेंट्स होते हैं, माता पिता भी आते हैं, तो क्या करेंगे, ये वाला बनेगा, कैसे, ये वाला बनना चाहिए, ये वाला, मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए, पर इसमें ये वाला दे नहीं रखा, दे नहीं रखा है, तो इस जगह ये होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये कट रहा है, कोई एरर आना चाहिए, ये वाला होगा। तीसरा ब्लॉक ये होगा मेरी अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ एरर है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम 51 देखते हैं, 51 देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखें, 51 51 क्या कह रहा है। देखो कंप्लीट एनालॉजी, ग्लव किस में पहनते हैं, हैंड में पहनते हैं, ग्लव किस में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, तो सॉक्स किस में पहनेंगे, पैर में पहनेंगे, जूते में पहनेंगे, सिर में पहनेंगे, फुट में, पैर में पहनेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। जूता किस में पहनेंगे, सॉक्स किस में पहनेंगे। देखो एस्ट्रोनॉट किस में उड़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री में, स्पेस क्राफ्ट में उड़ते हैं, किस में उड़ते हैं, स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में। तो ड्राइवर किसके होते हैं, कार के होते हैं, एयरप्लेन के तो उससे पायलट कहते हैं, सबमरीन से और कुछ कहते हैं, बाईसाइकिल के तो और कुछ कहेंगे, पर ड्राइवर से क्या, कार का ड्राइवर होता है, ठीक है, ड्राइवर होता है, ठीक है। अब देखो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला सी ए टी कहते हैं, डी बी यू कह सकते हैं, डी ओ जी क्या कह सकते हैं, देखो सी ए टी, डी बी यू बनना है, डी बी यू,
सी के बाद एक प्लस हो रहा है, इसमें भी एक प्लस होना, टी के बाद यू आता है, इसमें भी एक प्लस हो रहा है, तो इसमें प्लस करें, डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, डी ई, ओ के बाद ओ पी हो जाएगा, जी के बाद एच हो जाएगा, जी एच, एच जी बनेगा, ई पी एच, ई पी एच, ई पी एच, ये हो जाएगा ई पी एच। ठीक है भाई, ई पी एच। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू द कोड डेट 0124 रिप्रेजेंटिंग, जीरो किससे रिप्रेजेंट कर रही है, ए से रिस्पेक्टिव कह रहा है, एक को बी से, तीन से चार से, और चार वाली ई से। ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ई डी। तो बी का कोड क्या है, देखो बी का कोड ब्रैकेट लगा लिया, बी का कोड क्या है, बी का कोड बताइए आप, तो एक है तो एक, प्लस ई का कोड क्या है, चार है, प्लस चार करेंगे, जैसे कोड भरेंगे जैसा बोला माइनस लगा लेंगे। डी का कोड क्या है, डी का कोड क्या है, तीन है, तीन लगा लेंगे। ए का कोड क्या है, जीरो है, तो जीरो लगा लेंगे, प्लस जीरो कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, बस चार और एक पाँच हो जाएगा, माइनस माइनस जीरो तीन, तीन माइनस तीन तो क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। अब आंसर कितना, दो ए है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज विल ऑफ फॉलोइंग नंबर, तीन तीन छः, छः अठारह, अठारह तीन सौ पाँच, तीन इंटू दो, तीन का इंटू दो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, छः आ जाएगा, फिर छः के जिस वाले में दो, छः का इंटू तीन में करेंगे, एक बढ़ता चल रहा है, फिर आठ, अठारह का इंटू, अठारह का इंटू चार में करेंगे, और बहत्तर का इंटू पाँच में करेंगे, बहत्तर का इंटू पाँच में करेंगे। देखो दो से तीन, चार, पाँच, छः, अब छः आएगा। अब क्या, बहत्तर का इंटू कितना आ गया, 360 हो गया। अब 360 का इंटू इसमें करेंगे, छः में करेंगे, तो छः इंटू करके देखते हैं, जीरो छंग छत्तीस की छः, छिहत्ती अठारह, अठारह और तीन, इक्कीस, 2160 आना चाहिए, 2160 कौन सा, देखो ये कुछ भी नहीं है, जैसे टिपिकल डाटा नहीं कहता, जैसे ही पूछता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फैमिली सिक्स मेंबर है। ठीक है, दे आर टू मैरिड कपल है, दो मैरिड कपल है। ठीक है, मैरिड कपल है, दो पति पत्नी है। ठीक है, डी इज टीचर है एंड द फादर ऑफ ई, डी इज टीचर एंड द फादर ऑफ ई का फादर है। क्या कह रहा है, डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, ई का पिता है, ई का पिता है, डी, डी को है शिक्षक है, डी शिक्षक है, डी एजुकेटेड है, ई का पिता है, ई का पिताजी वाली लाइन कह रही पिता है। ठीक है, एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, एफ इज ग्रैंड मदर है, एफ इज क्या, ग्रैंड मदर है किसकी, ई की, ई की ग्रैंड मदर, ई की ग्रैंड मदर है एफ, यहाँ ई है और एफ क्या होगी, ये पिता है तो इसकी ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर की इसकी मदर होगी, यहाँ होगी इसके पापा की मम्मी होगी, ग्रैंड मदर होगी तो यहाँ क्या होगी, मदर, मदर ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, एफ है, एफ बोला है तो एफ है, जब अपनी तरफ से एफ है ग्रैंड मदर। ठीक है, ई की क्या बोला है, एफ इज ग्रैंड मदर ऑफ ई की ग्रैंड मदर कौन होगी, एफ होगी, एंड अ वाइफ, एंड एंड अ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ है, एफ इज ग्रैंड मदर एंड हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है तो इसका किसी से ब्याह हुआ होगा, हाउस वाइफ है। सी इज लॉयर, सी इज लॉयर टू मैरिड ए, सी इज लॉयर, सी मैरिड है किससे, ए से, सी एक लॉयर है और मैरिड टू ए से। बी इज नॉट फीमेल, नहीं है, बी नॉट मेल, बी मेल नहीं, फीमेल नहीं है, क्या है, बी नॉट मेल नहीं है तो फीमेल होगी, बी मेल नहीं है तो क्या होगा, फीमेल होगा। तो बी रिलेटेड टू ई, तो ई क्या कहेगा, बी से, ई क्या कहेगा, बी से। देखो एक ये कपल बन गए। ठीक है, एक हाउस वाइफ है तो ना बनना चाहिए, मेल की जरूरत है, मेल की जरूरत है, यहाँ की मेल की जरूरत है, बी तो होगा नहीं, जब बी नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस जगह क्या रख देंगे, बी नहीं है तो बचा कुचा, ई भी हो गया, बी भी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, ई, एफ, एफ ये हो गया, देखो एफ तो ये हो गया। ठीक है, कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, डी हो गया यहाँ, ई हो गया यहाँ, और सी यहाँ हो गया, एक दो तीन चार पाँच और जो छह जीरे। सी इज लॉयर एंड मैरिड टू ए, सी ने मैरिड कर लिया ए से। ठीक है, दो कपल हो गए। बी इज नॉट मेल, बी मेल नहीं है तो क्या होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगा तो ई किससे कहेगा, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करते, जब बी इज नॉट मेल नहीं है, मेल नहीं है तो क्या होगा, फीमेल होगा, फीमेल होगा तो जी नेगेटिव आएगा साइन, तो ई क्या कहेगा, मदर कह सकता है, महिला होगी तो मदर कह सकता, आंटी कह सकता, सिस्टर का, फादर कभी नहीं कहेगा, तो ये तो मेल में आ जाएगा, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है भाई, मम्मी बहन कह सकता है, मदर कह सकता है, तो अब देखो दोबारा से बना, एक एलिमेंट एक हो गया क्या, एलिमिनेट, दूसरे से बना के देखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, A family is six member A B C D E F. They are two married couple. D is teacher and father of E. D एक टीचर है, टीचर है
डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। ई का पिता है। ई का पिता है। ई का पिता है। ठीक है। ई का पिता है और ई की दादी। ई की एफ हथका ई की दादी है। एफ हथका ई की दादी है। दादी है तो इधर होगी दादी, जाके ऊपर पिता के ऊपर आ गई ई, दादी हो गई। दादी हो गई। ठीक है। एफ दादी होगी, सॉरी एफ है तो एफ दादी हो गई। ठीक है। ठीक है, हो गई। ई की बात कर रहे हैं तो एफ इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड हाउस वाइफ। और और एक गृहिणी है। एक गृहिणी है। गृहिणी। एक गृहिणी। एफ का कह रहा है, एफ क्या है, एक एफ अथवा ई की दादी और एक हाउस वाइफ है। क्या होना, एफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउस वाइफ है। सी इज लॉयर है एंड मैरिड टू ए। क्या कह रहा है, सी एक वकील है और ए से विवाहित है। सी ए से विवाहित है। एक कपल तो ये हो गया। ठीक है, एक कपल तो ये हो गया। ठीक है, सी ए से विवाहित है, ए से। ठीक है, और बी पुरुष नहीं है। बी पुरुष नहीं है तो बी पुरुष नहीं है तो ये फीमेल होनी चाहिए। फादर तो होगा नहीं जब ए। ठीक है। ठीक है, मैरिड है तो बी इज नॉट फीमेल। जब ए और ए का क्या बनाना, बी का ई से रिलेटेड बनाना, किससे, बी का। जब एक कपल जी आ गए तो यहाँ या तो यहाँ कपल होगा। अगर यहाँ कपल करेंगे, मान के चलो, बचा कौन सा, बच रहा कौन सा भाई, सी इज लॉयर है मैरिड टू ए। तो एक एक ए तो यहाँ बन गया, कपल हो गया। ठीक है, डी मेल फीमेल हो गई। सी हो गया। डी हो गया। डी ई हो गई। एफ हो गया। ठीक है भाई, मैंने मान लेता हूँ टू कपल हैं तो यहाँ मान लेता हूँ 6 मेंबर हैं, डी आर टू कपल। तो ई क्या कहेगा, ई यहाँ तो यहाँ आएगा, क्योंकि जब बी की बात कर रहे हैं यहाँ तो मेल आना चाहिए, तो यहाँ कपल बनेगा बी। ठीक है, यहाँ कपल बनेगा तो क्या कहेगा, ई क्या कहेगा, किससे, ई क्या कहेगा, बी से मदर कहेगा। मदर, ई क्या कहेगा, बी से मदर कहेगा। जब भी तो 6 मेंबर बनने, 1 2 3 4 5, यहाँ आ नहीं सकता। दो कपल हो गए, एक जे कपल हो गए, ये कपल हो गए, तो 6 बन गए। तो ई क्या कहेगा, बी से मदर। कौन सा मदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है। कमेंट में जो भी आपका डाउट हो जरूर बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है, खुद से समझने पड़ता है और सोच के करना पड़ता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है।